इस पूरे संसार में केवल एक ऐसा कोना है जिसे सुधारना केवल आपके हाथों में है, और वो कोना है आप स्वयं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में जो 3 प्रश्न देखा, वो तीनों प्रश्न हर एक इंसान को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन प्रश्नों को जान पाते हैं कि हमारी समस्याओं का कारण क्या है, जड़ क्या है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी परेशानी की जड़ क्या है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं तीनों प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये प्रश्न हमारे जीवन को कहाँ तक प्रभावित कर रहे हैं। जिसमें से आप लोगों ने जो पहला प्रश्न देखा, वो प्रश्न ये है कि हम आखिर समय की इतनी कमी क्यों महसूस कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा, इस पे विचार किया कि समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। कभी सोचिए, जब समय की कमी के कारण कोई काम समय पे नहीं हो पाता तो हम झल्ला जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, हम अपनों पे चिल्लाने भी लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। और समय की कमी के कारण हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या फ्रेंड्स का रिलेशन हो या किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का कोई रिलेशन हो, वो समय के कारण ही खराब हो रहा है कि आज समय नहीं है। और यही नहीं दोस्तों, समय की कमी के कारण हम हड़बड़ी में भी रहते हैं। जब हम हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तो इसके कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है। आज समय की कमी हमारे जीवन की एक बहुत ही अप्रिय घटना है, लेकिन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, जिस तरीके से लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, ट्यूबरकुलोसिस से परेशान हैं, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, ठीक उसी तरह से दोस्तों, ये जो समय की कमी की बीमारी है, ये भी हमारे ज़िंदगी की एक ऐसी समस्या है जो हमें बहुत गहराई से प्रभावित कर रही है। तो आपका प्रश्न होगा कि क्या इलाज है इसका, क्या इसका समाधान है, क्या हम इस समस्या से बाहर निकल पाएँ। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों, कि आपके पास कितना समय है। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि हमारे जीवन का कितना हिस्सा खत्म हो चुका समय का और कितना समय बाकी है। दोस्तों, उस ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने, उस वाहिगुरु ने दुनिया में किसी को ज़्यादा सुंदर बनाया तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा बुद्धि दिया तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा धन दौलत दिया तो किसी को कम। लेकिन उस ऊपर वाले ने एक ऐसी चीज़ दी है जो सबको बराबर दी है। उसमें किसी को एक पल और एक क्षण भी ज़्यादा नहीं दिया और किसी को एक पल और एक क्षण कम नहीं दिया, और वो है दोस्तों समय। समय सबको बराबर मिला हुआ है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई मैटर नहीं करता, सबको उसने बराबर समय दिया हुआ है। हमारे देश के जो ऋषि महर्षि रहे हैं, उन्होंने मनुष्य का जो जीवन है वो 100 साल माना है। उस प्रकृति द्वारा 100 साल का जीवन तय किया गया है, ऐसा उन्होंने माना है। लेकिन आज हमारी दिनचर्या की वजह से, हमारे खान पान की वजह से ये उम्र घटती जा रही है। लेकिन चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारी उम्र 100 साल है, तो एक साल में होता है 365 दिन, तो 100 साल में हो गए टोटल 36,500 दिन। हमें पूरे लाइफ में 36,500 दिन मिला हुआ है। कितना दिन हमारा गुजर चुका है वो हमारी उम्र से पता चलेगा। आज आपकी उम्र जो भी होगी, आप 36,500 में से आपकी उम्र में 365 का गुणा करके घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका गुजरा हुआ दिन है, यानी इतने दिन आपके जीवन का गुजर चुका। अब बचा कितना है, शेष कितना दिन बचा हुआ है आपके लाइफ का, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो गुजरा हुआ दिन है उसे आप माइनस कर दीजिए जितना दिन आपको मिला हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना दिन हमारे जीवन में बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 साल है। यदि आपकी उम्र इस समय 30 साल है, टोटल तो मिला हुआ है 36,500 दिन पूरे लाइफ में, लेकिन अगर 30 साल उम्र है आपकी, तो कितने दिन आपके गुजर चुके, वो 30 गुणते 365 कर दीजिए, तो पता चलेगा आपको 10,950। ये 10,950 जो है, ये आपका गुजरा हुआ दिन है। बचे हुए दिन कितने हैं? अगर आप 30 साल के हैं आज, तो आपके पास कितना दिन बचा हुआ है? आप 36,500 में से माइनस कर देंगे 10,950, तो आपको पता चलेगा 25,550।
यानी 25,550 दिन ही आपके पास बचे हैं। आज आप वीडियो देख रहे हो, 25,550 दिन बचा हुआ है। कल 25,549 दिन बचेगा, परसों 25,548 दिन बचेगा, और इस तरह से एक एक करके दिन कम होता जा रहा है। दोस्तों, जो दिन गुजर गए वो तो गुजर गए। जो आज आपके पास है उसका सही से यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उसे कैसे हम अच्छे तरीके से यूज कर पाएँ अपने जीवन का। चाहे आज आपकी उम्र कुछ भी हो, कुछ भी आपकी उम्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सवाल, आपका समय कितना कीमती है? क्या आप ठीक ठीक जानते हैं आपका समय कितना कीमती है? यदि नहीं तो डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी अपनी पुस्तक टाइम मैनेजमेंट में इस बात को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको पूरी तरह से रियलाइज होगा कि आपका समय कितना कीमती है। आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है, ये तय होता है कि आपकी आमदनी में आपके काम करने के घंटे से डिवाइड किया जाए तो आपको पता चलेगा कि आपके 1 घंटे की कीमत क्या है। मान लीजिए कि आपकी आमदनी 20,000 रुपये पर मंथ है और आप महीने में 25 दिन काम कर रहे हैं, 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं, यानी कुल काम करने के जो आपके घंटे हुए वो हो गए 200 घंटे। आपके 1 घंटे की जो आमदनी होगी वो होगी 20,000 में आप 200 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 रुपया। यानी कि आप यदि एक दिन में 1 घंटे बर्बाद करते हैं तो आपका 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। यानी पूरे साल में अगर आप 1 घंटे बर्बाद करते हैं इस तरह से तो आपका 36,500 रुपये का नुकसान होगा। और यदि आप 2 घंटे पर डे बर्बाद करते हैं तो 1 साल में आप 73,000 घंटे बर्बाद कर चुके होंगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, आप इसी तरह से अपने एक एक मिनट का हिसाब लगा सकते हैं कि आपका 1 मिनट कितना कीमती है। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि हमारा 1 मिनट कितना कीमती है तो आप 2 काम करेंगे। या तो आप अपने एक एक मिनट का हिसाब रखेंगे, कहीं आप फालतू में अपना 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, या कि फिर आप अपने एक एक मिनट का वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से हमारे 1 मिनट की जो आज वैल्यू है कल उससे ज़्यादा हो जाए। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, दोस्तों ये होगा कैसे, किस तरीके से हम इन तीनों प्रश्नों से मुक्त होंगे, इन तीनों प्रश्नों का समाधान क्या है? तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 1 था, और मैं आपको अगले संडे को इसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें इन सभी प्रश्नों के समाधान होंगे कि किस तरीके से हम इन तीनों प्रश्नों से निजात पा सकते हैं, तीनों प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। तो अगला वीडियो अगले संडे सुबह 9:30 बजे आएगा, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले संडे को मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।